नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों से विद्यमान है, पर क्या हर मनुष्य के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल करना आसान काम है? क्या हम अपने मस्तिष्क को ब्रह्मांडीय विद्युत धारा से जोड़कर टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन आदि तक भी कर सकते हैं? आज इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो अब शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इंसानी मस्तिष्क को ब्रह्मांड के सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। हमारे मस्तिष्क में अरबों खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स मौजूद है और हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भी कभी भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आती। इतने संख्या में न्यूरॉन है, लेकिन कभी भी ऐसे ट्रांसफर में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन से ट्रांसफर होते हैं, जैसे सिनेप्स कहते हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। सच में हमारा ब्रेन ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस चीज़ों में एक है कि इतनी सी जगह में इतने संख्या में न्यूरॉन्स है, लेकिन कभी भी उसमें कोई डिसबैलेंस है, कभी ऐसी कोई घटना नहीं आती है। खैर, ये कोई आश्चर्य करने वाली बात तो नहीं है, पर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य, थोड़ा मज़ा, जो भी आप कह ले, ज़रूर आएगा। और वो बात ये है कि हम सब लोग इतना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनी पॉपुलर थ्योरीज हम अपने दिमाग का सिर्फ 0.01 यानी 0.01% ही हिस्सा यूज करते हैं। बाकी का दिमाग हम अभी यूज नहीं कर पाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 10% तक यूज कर लिया था, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी भी मनुष्य ने अपने ब्रेन का 10% यूज किया होगा। बल्कि मेरे को तो लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा दिमाग पुराने ज़माने के एंशिएंट इजिप्टियंस ने, जिन्होंने पिरामिड आदि बनाया था, उन्होंने यूज़ किया होगा। क्योंकि उस ज़माने में उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर रख दिए जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। कैसे कर दिया? और यहाँ तक कहा जाता है कि पिरामिड, जो 3 पिरामिड सीरीज में बनाए हैं, वो सब ओरियन बेल्ट जो होता है, 3 तारों का एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, उससे जुड़ा हुआ है। वो भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है और ये पिरामिड भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। खैर, ये क्या है ये सब तो कोई नहीं जानता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना पड़े। हमारे दिमाग में कुछ नेचुरल पावर्स तो कई सुपर नेचुरल पावर्स भी होती है। सुपर नेचुरल पावर्स का अभी कोई वैज्ञानिक ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे पुराने वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि हमारे ब्रेन में कई सुपर नेचुरल पावर्स भी होती है। नेचुरल पावर में तो सबसे बड़ी पावर जो मुझे लगता है वो है कल्पना शक्ति। कि हमारा दिमाग कल्पना कर सकता है, अपने मन से चित्रण प्रस्तुत करता है। हमने ब्रह्मांड सोचा, हमने ये इंसान सोचा, हमने मस्तिष्क सोचा, हमने हृदय सोचा, उस सबका एक कल्पना चित्र हमारे मस्तिष्क में घूम आया। आंख बंद करिए और उसकी कल्पना करिए। ये मेरे को नेचुरल पावर्स में सबसे अमेजिंग पावर्स में से एक लगता है, जो है भी। लेकिन अगर सुपर नेचुरल पावर्स की बात करें तो उसका इस्तेमाल तो ऐसे नहीं किया जा सकता है। हमारे वैदिक पुराणों में लिखा हुआ है, वेद पुराण आदि में, कि कि हर इंसान के अंदर 6 इंद्रियां होती है, जिसमें से 5 इंद्रियां जागृत अवस्था में होती है और छठी इंद्रिया सोई हुई होती है। जो व्यक्ति छठी इंद्रियों को जगा लेता है वो टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी या पूर्वाभास जैसी चीज भी कर सकता है। जो भी इंसान अपनी छठी इंद्रिय जगा लेता है, वो कैसे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इसका कुछ कारण जो दिया हुआ है वो ऐसा है कि हर आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा सब ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो है वो इसी ब्रह्मांड में ही है। तो फिर हमारा जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वो सब एज अ एनर्जी फॉर्म तो निकलता है। साउंड क्या है? वेव है, एनर्जी है। तो फिर वो सब ब्रह्मांड में ही रहता है। और छठी इंद्रिया हमें ब्रह्मांड की जो विद्युत धारा होती है उससे जोड़ देती है, जो कि हमें सुपर नेचुरल पावर प्रदान करता है। पृथ्वी पर ऐसे कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनकी छठी इंद्रिया जागृत है और वो ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं।
वो लोगों के मन की बात जान सकते हैं, वो देखने से ही ये चीज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछें तो मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, इंद्रिय जैसी चीज़ों पे। क्यों? ये तो मैं नहीं कह सकता, ठोस रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा इंद्रियों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। क्या आपका विश्वास है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी जाके कर दीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।